सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी भावनाओं, फैसलों और गलतफहमियों के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत होती है अनु और आर्या सर से, जो पूरी ईमानदारी के साथ नील और सिमरन के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा प्यार किसी सामाजिक स्थिति, पैसों या बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता, लेकिन हालात उनके सोच से कहीं ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। नील और सिमरन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार रजनी बनकर खड़ी हो जाती है। रजनी को लगता है कि नील उसकी बेटी के लिए सही इंसान नहीं है और वह किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सोच इतनी सख्त हो जाती है कि वह हर उस व्यक्ति को शक की नज़र से देखने लगती है जो इस रिश्ते के पक्ष में खड़ा होता है। इसी बीच अनु और आर्या सर लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह सिमरन और नील को एक मौका मिल जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश रजनी की नज़र में गलत साबित होती जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रजनी गुस्से और शक के चलते बड़ा कदम उठाती है और अनु तथा आर्या को पुलिस के हवाले कर देती है। यह पल पूरी कहानी को एक झटके में बदल देता है, क्योंकि अब मदद करने वाले ही आरोपी बन जाते हैं। अनु और आर्या को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। जहां एक तरफ सच और इरादों की लड़ाई चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी होती है कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। नील का दर्द भी इस दौरान साफ नजर आता है। वह सिमरन से सच्चा प्यार करता है, लेकिन रजनी की नफरत और हालात उसे हर बार पीछे धकेल देते हैं। जब रजनी उसे घर से बेइज्जती के साथ बाहर निकाल देती है, तो नील पूरी तरह टूट जाता है। वह बाहर खड़ा होकर सिमरन को याद करता है और उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। वहीं अनु और आर्या उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि प्यार में हार मानना विकल्प नहीं होता। लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब अगली सुबह रजनी को पता चलता है कि सिमरन घर में नहीं है। बिना किसी जांच या सच्चाई जाने वह तुरंत अनु और आर्या पर आरोप लगा देती है कि उन्होंने उसकी बेटी को भगा दिया है। उसका गुस्सा और डर उसे इतना अंधा कर देता है कि वह पुलिस को फिर से बुला लेती है और पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। इस स्थिति में कहानी पूरी तरह उलझ जाती है। जहां अनु और आर्या बेगुनाह होते हुए भी फंस जाते हैं, वहीं सिमरन की गुमशुदगी एक बड़ा रहस्य बन जाती है। असल में सिमरन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई होती है, क्योंकि वह अपने प्यार और फैसले को खुद जीना चाहती है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पाता। इसी पूरे घटनाक्रम के पीछे रघुपति की भी एक छुपी हुई भूमिका सामने आती है, जो अपने लालच और फायदे के चलते हालात को और भी बिगाड़ देता है। वह जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है जिससे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह भ्रम की स्थिति बन जाए। इधर अनु और आर्या हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आएगी। वे सिमरन को ढूंढने निकलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भागकर लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। उनका मकसद उसे किसी भी गलत रास्ते से बचाना होता है। धीरे धीरे जब परतें खुलती हैं, तो असली सच्चाई सामने आने लगती है और रजनी के विश्वास को बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी और गुस्से में कितना बड़ा फैसला ले लिया। जिन लोगों को वह अपराधी समझ रही थी, वही असल में तो उसके परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब कहानी एक बेहद भावनात्मक मोड़ पर खड़ी है, जहां रजनी के अंदर पछतावा, गुस्सा और समझ, तीनों भावनाएं एक साथ लड़ रही हैं। नील और सिमरन का रिश्ता भी एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनका भविष्य पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि रजनी अपने दिल की सुनती है या फिर अपने अहंकार की। अब देखना यह होगा कि क्या रजनी अपनी गलतफहमी को स्वीकार करके सिमरन और नील के रिश्ते को अपनाएगी, या फिर कहानी में कोई और नया तूफान आएगा जो सब कुछ फिर से बदल देगा।